प्रियंका गांधी पैलेस्टीन लिखे हुए एक बैग को लेकर संसद क्या पहुंच जाती है, इस पे बवाल मच जाता है। प्रियंका को जबरदस्त ट्रोल किया जाता है, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आगे आकर इस पे सवाल करने लगते हैं। लेकिन ये बैग दरअसल दिखाना क्या चाहता है, मतलब क्या है इसका, और जो लोग इस पे बवाल खड़ा कर रहे हैं क्या वो लोग खुद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। 1947 ये वो टाइम था जब दुनिया का पावर कंट्रोल तेजी से बदल रहा था। एक तरफ भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया एक नए मुद्दे पर डिवाइड हो रही थी, और वो मुद्दा था फिलिस्तीन। ब्रिटिश अंपायर का कंट्रोल खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन एक प्रपोजल लेकर आता है जिसमें फिलिस्तीन को दो पार्ट में बांटने का प्लान होता है। एक पार्ट अरब स्टेट यानी फिलिस्तीन के लिए, और दूसरा पार्ट ज्यूज स्टेट यानी इजराइल होता है। हालांकि इस पर्टिकुलर टाइम पर दुनिया में नए समीकरण बन रहे होते हैं, ग्रुपबाजी शुरू हो चुकी होती है। भारत खुद अपने राइट्स, अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। बावजूद इसके वो फिलिस्तीन के दो हिस्से वाले प्रपोजल के खिलाफ था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम भारत को एक आजाद देश की अहमियत के बारे में अच्छे से पता था। उसे मालूम था कि किसी का घर बांट देना ये इंसानियत के खिलाफ है। और इस मुद्दे पर जब यूएन में वोटिंग की बारी आई तो भारत ने खुलकर कहा हम इस डिवीजन के खिलाफ हैं। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यह सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं बल्कि इंसानियत, न्याय सबके खिलाफ है। खुद गांधी जी ने कहा था फिलिस्तीन अरब लोगों का है जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है। भारत का ये क्लियर स्टैंड था, और आज भी भारत उसी फॉरेन पॉलिसी को लेकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना हुआ है। और अपनी इसी पॉलिसी के तहत साल 1974 में भारत पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को फिलिस्तीन के लोगों का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मानता है। उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती हैं, और वो इस मुद्दे पर कहती हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं इंसानियत का मामला है। फिर साल 1988 में भारत फिलिस्तीन को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करता है। भारत और फिलिस्तीन के लिए एक नए दौर की शुरुआत होती है। अब 1992 में भारत इजराइल को भी एक नेशन मानता है और दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन इस नई शुरुआत के बाद भी भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं होता। भारत अभी भी फिलिस्तीन के फेवर में ही होता है। मतलब क्लियर कट बात करें तो भारत भले ही इजराइल को एक नेशन मानता है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, लेकिन वो आज भी आजाद फिलिस्तीन की वकालत करता है। बावजूद इसके अब 2024 में प्रियंका गांधी पैलेस्टीन लिखे बैग को पार्लियामेंट लेकर क्या पहुंच जाते हैं, उन्हें ट्रोल किया जाने लगता है। लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ लोग तो इसे एंटी इंडिया तक कहने लगते हैं। खैर, किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि भारत क्या कहता है और इस ट्रोलिंग के पीछे का लॉजिक क्या है, और इसे हम दो पार्ट में समझते हैं। नंबर 1, अगर भारत खुद फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है तो एक बैग जिस पर पैलेस्टीन लिखा हुआ है उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ट्रोलिंग करने वाले लोग, सवाल खड़े करने वाले लोग भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि भारत तो आज भी यूएन में फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा है। हालांकि अगर एक देश की फॉरेन पॉलिसी का सम्मान देखना है तो अमेरिका को देखो। अमेरिका हमेशा इजराइल के फेवर में होता है। अमेरिका में भी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, लेकिन ये दोनों अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बिहाफ पर हमेशा इजराइल के साथ होते हैं। किसी भी तरह का कोई इफ बट नहीं होता। फिर ये इंडिया में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ठेंगा दिखाकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अलग अलग स्टैंड क्यों रखती है? इंडिया का स्टैंड उनका स्टैंड क्यों नहीं होता? नंबर 2, इस ट्रोलिंग का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की लीडर है और उनका हर एक एक्शन पॉलिटिकल माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, ये पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंसानियत के मुद्दे को भी पॉलिटिक्स में घसीट लिया जाए तो भारत के सामाजिक और उसके मोरल वैल्यूज का क्या होगा? क्या ये भारत के नेचर के खिलाफ नहीं है? ये आपको समझना होगा भाई। हालांकि ट्रोलिंग करना आसान है, लेकिन आपको ट्रोलिंग के पीछे का मोटिव समझना होगा। प्रियंका गांधी का पैलेस्टीन लिखा बैग इंसानियत के सपोर्ट में है, साथ ही भारत के फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो करता है। और अगर ट्रोल करने वाले इस बेसिक नॉर्म को समझ नहीं पा रहे हैं तो असल प्रॉब्लम बैग में नहीं है बल्कि उनकी सोच में है। वो मुसलमानों से नफरत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्हें फिलिस्तीन में मरते बच्चे भी आतंकवादी नजर आ रहे हैं। एक बैग जिसपे पैलेस्टीन लिखा हुआ है, दरअसल वो सिर्फ एक बैग नहीं है बल्कि वो एक मैसेज है न्याय के लिए, इंसानियत के लिए। ऐसे में बवाल करने से पहले आपको कम से कम एक बार तो जरूर सोचना था। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।